वेलकम 10 क्लास। क्या हाल है सबका। हम लोगों ने कल यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था। यूनिट नंबर 6 फ़िलहाल स्किप करने लगे हैं और यूनिट नंबर 7 में आप लोगों को स्टार्ट करवाने लगी हूँ। यूनिट नंबर 7 हमारे पास आ जाता है त्रिकोणियात। त्रिकोणियात में हम लोग पढ़ेंगे कि साइन कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, फिर आ जाता है हमारे पास ज़ाविये की पैमाइश। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है ज़ाविये की पैमाइश, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जी 10 क्लास तो ज़ाविये के बारे में हम पढ़ने लगे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास आखिर की ख़त क्या है। कि अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ जाती है, उसके ऊपर एक सीधी लाइन लगा देंगे, हम ये कह देते हैं जी ए बी एक की ख़त है। ठीक है, ए बी एक की ख़त है। और फिर कभी इस तरीके से आ जाता है कि इस तरीके से दोनों तरफ से अगर कभी एरो शो किया जाए तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज हो जाती है कि किता ख़त है या क्या है। ठीक है, दोनों तरफ एरो शो हो जाती हैं। और अगर कभी आ जाता है कि मतवाज़ी खतूत इतनी जो हमारे पास ख़त आ जाते हैं, ठीक है, या शुआएँ आ जाती हैं, उनके से रोटेशन से पता चलता है कि ये हमें पता चल रहा है कि ये इसका इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है और इन दोनों की जो सिमत है वो एक ही है, तो हम कह देंगे कि एक दूसरे के मतवाज़ी हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज़ ये इस तरीके से एक आ जाए और एक जो है वो इस तरीके से आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मतवाज़ी खतूत नहीं है। ठीक है, और शवाएँ मतवाज़ी शवाएँ भी नहीं हैं। शवा के लिहाज से हम खतूत के बारे में बता देते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है ज़ाविये के बारे में। ज़ाविया क्या हो जाता है कि हमारे पास दो ऐसे ख़त या दो ऐसी शवाएँ, ठीक है, दो शवाएँ जो कि हम नुक्ता हों, हम नुक्ता या हम सिरा हों। एक शवा ये आ गई है, ठीक है, और गैर हम ख़त होंगी। अगर तो जौन सी आ जाती है गैर हम ख़त आ जाती हैं कि वो एक ही ख़त पे शवा वाक़या नहीं होगी। लाइक अगर हमारे पास ये ख़त है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास पॉइंट्स वाक़या हैं, जैसे बी है तो यहाँ पे सी आ गया, ऐसे मेरे पास ये वाला ख़त है और इसी के ऊपर जी दूसरा ख़त आ गया। इस तरीके से अगर ये था ए बी और ये आ गया ए सी, तो यहाँ पे हमारे पास बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो दो शवाएँ हैं गैर हम ख़त शवाएँ, मतलब कि वो एक ही सिमत में नहीं होंगी, एक ही सिमत में नहीं होंगी। उनकी रोटेशन जो से लाइक जिस तरीके से ये चेंज है वो जो होंगी। जैसे याद आता है मतवाज़ी खतूत गैर मतवाज़ी खतूत, तो हमारे पास शवाएँ जो सी वो हम ख़त नहीं होंगी बल्कि इनकी रोटेशन जो सी वो चेंज होंगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे और वो हम सिरा हूँ, दो गैर हम ख़त शवाएँ, दो गैर हम ख़त शवाएँ कि एक का इधर आ रही है हमारे पास पोजीशन, एक इधर आ रही है और जिनका सिरा जो है वो एक ही है, हम सिरा हैं, हम नुक्ता हैं। इसका भी इनिशियल पॉइंट यही वाला है, इसका भी यही है। तो इन दोनों के मिलने से एक ज़ाविया बनता है, इन दोनों के मिलने से एक ज़ाविया बनता है। यहाँ पे हम कह देते हैं वो थीटा बन रहा है। ओके, और इस पोजीशन को अब यह बन रहा है ज़ाविया। इस शुआ को और इस शुआ को क्या कहेंगे, ज़ाविये के बाजू। क्या कहेंगे, ज़ाविये के बाजू। ये वाला हमारे पास चूँकि पहला ये वाला था तो इसको कह देंगे हम लोग इसको कहेंगे इब्तदाई बाजू। ठीक है, इसको इनिशियल आर्म कहेंगे और इसको टर्मिनल आर्म कहेंगे, इख्तितामी बाजू। और ये जिस नुक्ता पे ये मिल रही हैं आपस में, ठीक है, और इसको कहेंगे नुक्ता रास। ओके, जिस नुक्ता पे मिली उसको क्या देंगे, रास। और ये हमारे पास ज़ाविये के होंगे बाजू, ये हमारे पास इब्तदाई बाजू, ये इख्तितामी बाजू। ओके, क्लियर है। तो इसी तरीके से अब हम इसकी जी पोजीशन डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया होगी इसकी पोजीशन क्लॉकवाइज होगी, मतलब कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर तो हमारे पास एक जो ज़ाविया है और उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, हमारे पास जो घड़ी होती है वो किस तरीके से चलती है। घड़ी अगर हम लोग इस तरीके से क्लॉक बना लें, ठीक है, 1 2 3, तो क्लॉकवाइज इस तरीके से पोजीशन आ रही है, क्लॉकवाइज इस तरीके से पोजीशन आ रही है और एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से जाएगी, इस तरफ आएगी। तो अगर कोई ऐसे ज़ाविये जिनकी पोजीशन जौन सी है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, घड़ी के मुखालिफ सिमत में हों, तो वो ज़ाविये क्या होंगे, वो मुस्बत होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। और ऐसे ज़ाविये जिनकी पोजीशन जौन सी है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉक के मुखालिफ सिमत में हो, ठीक है, क्लॉकवाइज हो, सॉरी, ऐसे ज़ाविये जिनकी सिमत जौन सी है वो घड़ी की सिमत में हो, तो उन ज़ावियों की पोजीशन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। अब वो किस तरीके से कि हम जब एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक दायरे में हम लोग एक्स वाई प्लेन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स वाई प्लेन, इसमें एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम लोग करें तो थीटा डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है 360 डिग्री आ जाता है।
ओके। अब यहाँ से हमारे पास पता चलता है कि जी कौन से, अगर हम लोग यहाँ पे एंगल्स को देखें, ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक शुआ है और ये एक शुआ है, यहाँ पे जो जाविया बन रहा है वो मेरे पास पॉजिटिव बन रहा है। कैसे? थीटा 0 आ गया, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये तो आ गया मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब हमारे पास जाविये की मुखालफ सिमत में हमारे पास घड़ी की मुखालफ सिमत में था। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से एंगल को काउंट करेंगे, इस तरीके से एंगल को काउंट करेंगे, लाइक यहाँ पे आ जाता है 0 डिग्री, ठीक है, फिर यहाँ पे -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। तो इस लिहाज से जो जाविये की पैमाइश होगी वो क्या होगी? माइनस में होगी, ओके, नेगेटिव में होगी। तो अब जो सी कुछ डेफिनेशन है उसको मैं आप लोगों को मार्क करवाती हूँ। जी 10 क्लास तो हमारे पास यहाँ पे जाविये की डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आ जाती है जिसको आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेना है कि दो गैर हम खास शुआएँ जो कि हम सिरा भी हों एक जाविये का तयन करती हैं, जाविया बनाती हैं। जाविये शुआएँ जाविये के बाजू कहलाती हैं और नुक्ता जिस पे शुआएँ आपस में मिलती हैं जाविये का नुक्ता रास कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर हमारे पास यहाँ पे घड़ी की सिमत, जाविये की सिमत के बारे में बताया गया है कि अगर शुआ की गद्दी जो सी है घड़ी की सिमत या घड़ी की मुखालफ सिमत तो जाविये की पैमाइश मुस्बत या मनफी होती है। यहाँ पे हम नोट दैट कि अगर यहाँ पे हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास जाविये की पैमाइश क्या होगी? मुस्बत होगी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो घड़े हमारे पास जो जाविया है उसकी पैमाइश क्या होगी? हमारे पास मनफी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने इसको भी अंडरलाइन कर लेना है कि एक दायरे के मुहित को 360 बराबर कोसों में तकसीम किया जाता है। अगर आप लोगों से एजेंसी से पूछा जाए कि एक दायरे के मुहित को कितने बराबर कोसों में तकसीम किया जाता है? 360 में। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है 1 डिग्री रेडियन की। ये डेफिनेशन है कि अगर आपसे आ जाए कि 1 डिग्री से क्या मुराद है, ठीक है, तो एक कोस दायरे के मरकज़ पर जो जाविया बनाती है वो 1 डिग्री कहलाती है। अब एक कोस जो सी है, जैसे कि हमारे पास ये एक दायरा है और ये इसकी कोस है, ठीक है, ये इसकी कोस है। अब कोस जो सी है वो दायरे के मरकज़ पे जो जाविया बनाती है, दायरे के मरकज़ पे जो जाविया बनाती है उसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 डिग्री, ओके। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने सर्कल के अंदर एक्स वाई एक्सिस शो करके बताया भी गया, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ओके। जी 10 क्लास नेक्स्ट पेज पर आ जाता है 172, जिसमें आ जाता है 1 डिग्री 1 मिनट, इसको कहेंगे मिनट, इसको कहेंगे डबल आ जाएगा तो 1 सेकंड बोलता है। 1 डिग्री 1 मिनट और 1 सेकंड को जाहिर करते हैं। 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट मिलकर 1 दर्जा बनाता है, 90 दर्जे मिलकर 1 कामा तो जाविया बनाते हैं, 360 दर्जे मिलकर 4 कामा जाविया बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बताया गया कि मुमता कहलाता है। अब देखेंगे यहाँ पे मिसाल आ जाती है। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें हम मदरजा झैल जावियों को वाज़े कीजिए। -45 डिग्री, तो यहाँ पे देखें इसी तरीके से बनाया गया है, XY प्लेन बनाया गया है। अब चूंकि नेगेटिव एंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री, और ये आ गया जी -45, ओके। अब इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है, आपके पास D होना लाजमी है, ठीक है, D के ज़रिए आप लोगों को पोजीशन कन्फर्म पता चलेगी। 120 है, तो इसी तरीके से आपने क्या किया है कि जी यहाँ पे X आ गया हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो अगर आपके पास D होगा तो आप इस तरीके से रख के मेजर करेंगे कि जी 120 कहाँ पे आ रहा है इसका, आप डॉट लगाएंगे, फिर इस तरीके से एरो बना के उसका एंगल शो करेंगे 120 और इसकी पोजीशन बता देंगे कि ये पॉजिटिव वाइज से आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास 45 आ रहा है, तो 45 का भी इसी तरीके से D रखा। या अगर आप लोगों को वो प्रकार कंपस के ज़रिए अगर आप लोगों को जाविया बनाना आता है तो उसके ज़रिए भी आप जाविया बना के तो उसकी पोजीशन बता सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे चूँकि इतना प्रोमिनेंट नहीं किया गया, जैसे उन्होंने कहा कि जावियों को वाज़े कीजिए, तो जैसे आप लोग D रख के उसकी पोजीशन नोट करके उसको मार्क करें। जैसे यहाँ पे हम D रखेंगे तो जहाँ पे 45 आ रहा है वहाँ पे डॉट लगा दिया, फिर उसको D को हटा के स्केल के साथ उस जोन सी थी इस डॉट को हम लोग, ठीक है, रास नुक्ता रास से मिला के एक लाइन खींचेंगे और 45 का जाविया बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है -270 डिग्री, -270 डिग्री, तो ये हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे करके लाइज करेगा, ठीक है। इस तरीके से बता दिया कि -270 डिग्री। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जी 10 क्लास नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोगों ने इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी आपको पता है कि क्वेश्चन जो से है ना एग्जाम्पल्स में से बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
कि अगर मिनट में और डिग्री में गिवन है तो उसको अशारिया डिग्री में तब्दील करें, और अगर इशारिया में तो उसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करें। तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री और मिनट है, तो मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए किसके साथ डिवाइड करेंगे, 60 के साथ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 30/60 लिखा, डिग्री लिखा, यहाँ पे कटिंग की 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, डिवाइड किया तो 0.5, इन दोनों को ऐड किया तो 25.5 डिग्री आ गया। ओके, अब इसी तरीके से हमारे पास आ गया है जी सेकंड वाला, इसको डिग्री मिनट और सेकंड में करना है, ये डिग्री में है तो 32 इसको हम लोग अलहदा कर देंगे। 32 डिग्री प्लस 0.25 डिग्री। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ से डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो आ गया 25/100। इसकी कटिंग की तो आ गया 1/4 डिग्री। अब डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए अब ये इसके इन्वर्स है, ठीक है, इसमें इशारे में तब्दील करना था, इसमें मिनट में। जब इशारे में चेंज करना है तो हम लोग सेकंड को या मिनट को या सेकंड को डिवाइड करेंगे। अगर मिनट है तो सेकंड 60 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर सेकंड है तो डबल 60 के साथ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे चूँकि हम लोगों ने इसको चेंज करना है मिनट में, तो क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया मिनट का सिंबल, तो ये आ गया मिनट में। अब इसी तरीके से नेक्स्ट देखें कि हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकंड को इशारिया डिग्री में। अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, मिनट है तो 160 के साथ डिवाइड करेंगे, सेकंड है तो डबल 60 के साथ डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। ओके, फिर हमारे पास आ गया है ये डिग्री में है, इसको मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। मिनट में चेंज करने के लिए डिग्री को किसके साथ करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया तो फिर हमारे पास 9/25, इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया आ गया तो ये आ गया हमारे पास मिनट में। अब 21 को यहाँ से अलहदा कर देंगे और 0.6 जो सेकंड है मिनट है उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 के साथ दोबारा करेंगे, एक 60 आ जाएगा तो ये हमारे पास इस तरीके से। ओके, तो इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्हीं से कल इंशाल्लाह ताला हम लोग रेडियन के टॉपिक से डिस्कस करेंगे जी। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 7.1 स्टार। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के मैं आपको पार्ट करवाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।